मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही, जो है तुम्हारे मन के कारण है। आज हमें ठीक नहीं लग रहा, कैसे? मन के कारण। आज हम बहुत खुश हैं, कैसे? मन के कारण। आज हम शांति में हैं, मन के कारण। आज हम अशांत हैं, मन के कारण। बाहर से कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज का, न सुख का, न दुख का, न आनंद का, न प्रेम का, न शांति का, न मुक्ति का, न भक्ति का। सब कुछ आपके भीतर का विषय है। किसी ने गाली दी, हम दुखी हो गए। ये गाली देने से दुखी नहीं हुए, इस गाली को भीतर लेके गए और मन पे रख लिया, इसलिए दुखी हुए। किसी ने प्रशंसा की, हम सुखी हो गए। किसी की प्रशंसा करने से सुखी नहीं हुए, किसी ने प्रशंसा की और हम उसे भीतर ले गए, इसलिए प्रसन्न हो गए। इसलिए मुक्त पुरुष ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी की प्रशंसा को ग्रहण करते हैं, न निंदकों को वो कभी कोसते हैं, न प्रशंसकों की कभी स्तुति करते हैं। वो सब में सम रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि निंदा भी सत्य नहीं है और प्रशंसा भी सत्य नहीं है। कोई आपसे खूब कहे कि तुम तो बहुत बढ़िया हीरा आदमी हो, एक नंबर के, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है। बोलो, तुम अगर होंगे ही नहीं तो क्या मन स्वीकार करेगा? बाहर से तो दिखाने के लिए कहोगे हाँ जी वो तो हूं, लेकिन भीतर से आवाज आएगी कि ऐसे हो नहीं, हीरा भी बने नहीं हो। भीतर से कोई कचोटेगा आपको। अगर वास्तव में आत्मा की आवाज को सुनोगे तो भीतर से आवाज आएगी कि तुम ऐसे हो नहीं, बिना मतलब के दिखावा मत करो। और कोई तुम्हें खूब कहे, खूब कोसे कि बहुत बुरे व्यक्ति हो तुम, बड़े पापी इंसान हो, पर अगर तुम वास्तव में सही हो, सत्य के साथ हो, वास्तव में आप ठीक हो, तो भीतर से आवाज आएगी चिंता मत करो, दुनिया ने कब किसकी प्रशंसा की है। यहाँ तो राम और कृष्ण भगवान भी आए, तब भी उनकी भी निंदा करने वाले लोग खड़े थे। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम अपनी जगह पे सही हो तो बस चलते जाओ धर्म पथ पर, बढ़ते जाओ आगे। हर कोई तुम्हारी स्तुति करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, और हर कोई तुम्हें बुरा कहेगा ऐसा भी हो नहीं सकता। श्री राम को भी सब अच्छा कहेंगे ये हो नहीं सकता, और रावण को भी सब बुरा कहेंगे ये भी नहीं हो सकता। रावण के भी बड़े स्तुति करने वाले मिल जाएंगे और राम जी की निंदा करने वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए आपको दुनिया के लिए नहीं, उन तरीकों से अपने आप को नहीं बदलना है। ऐसा नहीं बनाना है कि दुनिया प्रसन्न होगी, लोग खुश होंगे, ये तो पूरे जीवन में नहीं हो पाएंगे। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपकी आत्मा में आनंद हो और आपका परमात्मा आपसे प्रसन्न हो। बस ऐसा करना है। जो कर रहे हो ना वो अपने आनंद के लिए करना। मैं हमेशा कहती हूँ किसी को दिखाने के लिए मत करना। जो भी दान कर रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आप बाबा के धाम में दे रहे हो तो मत देना ये सोच करके कि दूसरा पड़ोसी देखेगा तो वाह वाह करेगा। ये सोचकर करना कि मेरे मन को आनंद मिलेगा, मेरे भीतर के विकार दूर होंगे, मेरा स्वभाव अच्छा बनेगा, ठाकुर जी की कृपा मुझे मिलेगी। किसी दूसरे के लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। और जो भी व्यक्ति करता है वो अपने लिए ही करता है। कुछ भी जो कर रहे हो उसका परिणाम आपको ही मिलता है। जो भी कर रहे हो, ज्यादातर हम पूरी जिंदगी गवा देते हैं ये सोचने में कि लोग क्या कहेंगे, लोग खुश हो जाएं, लोग ऐसा कहेंगे, मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग ऐसा कहेंगे, मैं ऐसे निकलूँगी तो लोग ऐसा कहेंगे, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। पूरी जिंदगी निकाल दे। विशेषकर महिलाएं तो इसी दुविधा में पूरा समय निकाल देती। एक को खुश करते हैं दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को खुश करें तीसरा रूठ जाता है, और खुश करते करते दुनिया को ये जीवन छूट जाता है, पूरा समय बीत जाता है। महादेव और पार्वती एक बार जा रहे थे रास्ते से, आपने ये कहानी सुनी होगी। पार्वती महादेव दोनों बैठे हैं नंदी पे, कह रहे हैं आनंद से आओ, चलो बिहार करके आते हैं, थोड़ा भ्रमण करके आते हैं।
बड़े प्रसन्न प्रसन्न दोनों बैठ कर के जा रहे हैं। आगे लोग मिले, कहते देखो कैसे लोग हैं, एक बूढ़े से नंदी पे दो दो बैठे हुए हैं। बताओ दया भी नहीं आती, बूढ़ा बेचारा नंदी और दो दो हट्टे कट्टे लोग बैठे। महादेव जी ने कहा कि देखो तुम बैठ के चलो, मैं पैदल चलता। महादेव जी पैदल चलने लगे, पार्वती जी बैठ के जाने लगी। तो और आगे कुछ महिलाएं मिली, वो कहती हैं देखो कैसी स्त्री है ये, पति परमेश्वर पैदल चल रहा है और स्वयं बैठी चल रही है, पतिव्रत धर्म का पालन ही नहीं करती। अब पार्वती जी को भी थोड़ा सकुच आई, कहा महादेव ऐसा कह रही हैं ये, आप बैठ जाओ हम पैदल चलते हैं। अब महादेव जी बैठ गए कि लोग अब तो कुछ नहीं कहेंगे, भाई लोगों के हिसाब से चलोगे तो लोग नहीं कहेंगे। तो वो उनके हिसाब से चलने लगे। तो अब महादेव जी बैठे और पार्वती जी पैदल चल रही हैं। तो कुछ पुरुष आगे मिल गए, कह रहे हैं देखो भाई कैसा जमाना आ गया, बेचारी सुकुमारी सी राजकुमारी कोमल कोमल जिसके पांव, वो तो पैदल चल रही है ऐसे रास्तों पर, और ये हट्टा कट्टा आदमी ये बैठ के जा रहा है। बताओ आजकल पुरुषों को हो क्या गया, शर्म नहीं। अब महादेव जी को भी थोड़ी शर्म आई। महादेव जी कहते हैं कि हमने बैठ के, दोनों ने बैठ के देखा, उतर के भी देखा, लोग तो अब भी कह रहे हैं ऐसा करते हैं दोनों पैदल चलेंगे, जब पैदल चलेंगे तब तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। दोनों पैदल चलते, ये सोच करके दोनों उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं, साथ में नंदी जी चल रहे हैं। और फिर आगे कुछ लोग मिले, कहते भाई कैसे बावरे लोग हैं, देखो जब साधन है तो बैठ के जाना चाहिए, साधन बगल में ऐसे ही और ये खुद पैदल चल रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं है बिल्कुल। महादेव पार्वती एक दूसरे की तरफ देख रहे, करें क्या, सब करके देख लिया, जैसा जैसा लोगों ने कहा वैसा वैसा करके देख लिया। किसी ने कहा कि महादेव बैठ जाएं तो वो बैठ गए, पार्वती जी बैठे वो बैठ गए, दोनों उतर जाएं दोनों उतर गए, सब कुछ करके देख लिया। पर लोग तो फिर भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दो, अब तो एक ही उपाय है, जैसे पहले बैठ के आ रहे थे वैसे ही चलेंगे, जो लोग कह रहे हैं कहने दो। दोनों बैठे और नंदी पर बैठकर चल रहे। कहने वाले तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। तुम कुछ भी कर लेना, आप मंदिर बनाओगे लोग कहेंगे, आप गौशाला बना दो फिर भी कहेंगे, आप कोई सेवा कर लो लोग फिर भी कहेंगे, कुछ ना करो कि भाई लोग कहते हैं, कुछ भी ना करो तो भी कहेंगे। सब कुछ करके देख लो आप लोगों के हिसाब से, तब भी लोग कहेंगे, लोग तो कहेंगे। पर आपको कैसे जीना है, आपको ऐसे जीना है कि आप अपने भीतर झांकिए, देखिए कि वास्तव में आप धर्म के पक्ष में, धर्म की राह पर सत्य के साथ ईश्वर की कृपा से चल रहे हो। बस इतना ही काफी है, इतना ही बहुत है, इतना बस पर्याप्त है। बाकी आप भी जानते हो कि ये जो कुछ भी है वो सदैव नहीं रहेगा, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। ये धन ये जीवन सब किसी का है दिया, सदैव तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए राजा परीक्षित जी की तरह अगर मान लो कि जीवन में कोई भूल भी हुई है तो उसका पश्चाताप करिए, गलती का पश्चाताप करने से मुक्ति हो जाती है। आपसे भूल हुई, भूल से कोई भूल हुई तो उसका पश्चाताप करें और वो गलती जीवन में कभी न दोहराएं। इससे आप उस गलती को सुधार सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। पश्चाताप ही एक माध्यम है सुधार का। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने संत का अपमान कर दिया। उन्हें एहसास है इस बात का, कलयुग का प्रभाव था, थोड़ा सोने में कलयुग का वास था, तो कहते उन्होंने मुकुट पहन रखा था स्वर्ण का,
या फिर यूं मान लीजिए कि बड़े से बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी कभी न कभी भूल हो जाती है। तो भूल हो गई, मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल के अपमान करके आ गए, नकली साधु समझ लिया था। लेकिन जब आए तो एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, भूल की है। श्राप लग चुका था, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। पर उस भूल को सुधारने के लिए आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों का आसरा लिया। मैंने संत का अपमान किया तो संतों के चरणों में बैठ के ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, इस बात का विश्वास है। और कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए ये 7 दिन मेरे पास है। कोई दूसरा होता तो वो घबराता, डरता। 7 दिन बाद मरना है भाई, कहां कथा सुनने जाता। जो हो सकता था वो करता। इन्होंने क्या किया, अपना सारा राज्य अपने बच्चों को सौंपा, सब जिम्मेदारी सौंप दी, न घबराए न विचलित हुए। 7 दिन है ना अभी आपके पास, ऐसा सोच करके मुक्ति के उपाय में लग गए। हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे कोई मुश्किल आती है हम समस्या में उलझ जाते हैं, समाधान की तरफ बढ़ते ही नहीं। हम इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं हर समस्या से कि हम अपने आप ही उसमें उलझ के रह जाते हैं। समाधान सामने ही होता है पर कई बार हम उसे देख ही नहीं पाते। पर जो विवेकी हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो सत्य पथ पर चलने वाले हैं, भूल उनसे भी होती हैं, कमियां उनमें भी होती हैं, गलतियां उनमें भी होती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को देखना जानते हैं। एक अधार्मिक व्यक्ति दूसरे की कमी देखता है और एक धार्मिक व्यक्ति अपनी कमी देखता है, अपनी गलती देखता है और फिर उस देखकर उसका सुधार करता है। इसलिए कहा है पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर की कमाई देख ले। अपनी पहले बुराई देख, तूने क्या क्या कमाया जीवन भर में। ये वास्तविकता है। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो और जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। भूल से आ जाए अगर सिकंदर सा गुमान, तो हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी। जल चुके हैं शव, वो उनकी अस्थियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। हसरतें महलों की गर तुझको सताए आन कर। अगर महलों में रहने की चाहत हो, हसरतें महलों की गर तुझको सताए आन कर, तो कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। कभी उदास हो रहे हो महल में रह के भी, कभी नींद नहीं आ रही है गद्दे पे सो के भी, कभी सब कुछ होकर भी मन अशांत है, तो चले जाया करो झुग्गी झोपड़ियों में जहां एक समय भोजन के भी लाले हैं। उन बच्चों को देख लिया करो, आपका मन शांत हो जाएगा। देखो उनको जिनके पास अभाव है, जिनके पास कुछ नहीं है। तुम शिकायत कर रहे हो भगवान से कि मुझे जूते नहीं दिए, जूते नहीं है, जूते नहीं है, इतना धन नहीं दिया मैं जूते खरीद सकूं। सामने निकला व्यक्ति, उसने देखा कि एक के तो पांव ही नहीं, तुरंत अपने आप को भगवान को समर्पित करके कहता है क्षमा करना प्रभु, जूते तो कभी ना कभी खरीद लूंगा, तूने पांव दिए ये तेरी कृपा कम नहीं है। सामने पांव ही नहीं, अरे दोनों समय भोजन मिल रहा है, किस बात की चिंता। कोई तो बैठा है कि 2 रोटी शाम की मिल जाए, रात्रि की मिल जाए, नहीं है लोगों के पास। तुम जब अलमारी खोलती हो ना माताओ, तो 10 मिनट लगा देती हो ये सोचने में कौन सी साड़ी पहनूं, ये तो मैं पिछली कथा में पहन गई थी, ये कपड़े तो मैं तब पहने थे, अब कुछ नया पहनूं, ये भी नहीं, ये वो भी नहीं, ये भी नहीं। जब ऐसा मन आए तो एक बार जाकर उन माताओं को, उन महिलाओं को, उन स्त्रियों को भी देखा करो जिनके पास मात्र 1 या 2 साड़ी है, 1-1, 2-2 महीने उन्हीं को बदल बदल के पहनती हैं, चिथड़े बने पड़े हैं उनके।
जब ऐसा लगे तो थोड़ा वहाँ जाके बांट आया करो, दे आया करो, तो तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। जब भोजन करो और भोजन थाली में छोड़ने लगो तो उन बच्चों को देख लिया करो जो कचरे के ढेर में तुम वो अन्न फेंक देते हो, उसमें से भी बीन बीन के दाने खाने पे मजबूर होते हैं। उन बच्चों को, भूखे बिलखते बच्चों को देख लिया करो, आपको शांति मिल जाएगी। जो मिला है वास्तव में हमें उसकी परख नहीं है, उसकी प्रसन्नता नहीं है, उसकी कृतज्ञता नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, हम सारी दुनिया में कमी कर देते हैं। और दुनिया की छोड़ो, हम तो भगवान में कमी निकाल दें, ये भगवान में भी बड़ी कमी है, बस अपने आप को छोड़ देते हैं। ये भागवत कथा कहती है, आओ राजा परीक्षित की तरह कथा सुनोगे, जिस दिन ऐसी कथा सुनोगे उस दिन मुक्त हो जाओगे। प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना सीखो। सुनने मात्र से आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कथा सुनी, 24 अवतारों का वर्णन सुना, सृष्टि किस तरह से धारण प्रभु करते हैं, वो सब सृष्टि की रचना वृद्धि आदि का श्रवण किया। मनु भगवान की कथा को सुना, मनु और शत्रुपा की उन 3 पुत्रियों, 2 पुत्र, उन कथाओं को सुना। देहूती माँ की कथा को सुना। ये श्रवण कर रहे हैं। और देहूती माँ के जब जो 9 कन्या और 1 पुत्र कपिल भगवान, माँ देहूती भी अपने बालक कपिल से सुन रही हैं, श्रवण कर रही हैं। ये प्रथम भक्ति है श्रवणम। हम देखेंगे कि बड़े से बड़े संत भी सुनते हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी भी सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई और छोर नहीं है। ये अथाह सागर की तरह गहरा है। जितना जितना तुम अर्जित करते जाओगे उतना लगेगा अभी तो मुझ में कुछ भी नहीं है, अभी तो एक बूंद भी नहीं है। ये इतना गहरा है। जितने जितने ज्ञान के सागर में डूबोगे, इसलिए सुनते चले जाओ। ये सुनना आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। माँ देहूती ने भी अपने बालक कपिल भगवान से सुना, उस परम भक्ति के ज्ञान को, आत्मज्ञान को। उन्होंने भी मन की अवस्था को व्यवस्थित करना ही सिखाया है और अष्टांग योग का दर्शन कराया है। ये कथा सुनने के लिए आदेश करती। दूसरी पुत्री आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देहूती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। रुचि जो थे उनके भी 2 संतानें हुई, 1 पुत्र 1 पुत्री। और तीसरी जो पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह जो हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। उनके 16 कन्याएं हुई। 1 छोटी कन्या थी सती, उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। बोलो शिव शंभुनाथ की जय। और सती शिव की भी कथा विलक्षण है, अनोखी है। और इस पूरी कथा को सुनने के बाद फिर जब माँ अपने आप को पार्वती रूप में प्रकट करती हैं, तब प्रभु की कथा को सुनने की जिज्ञासा रखते हैं। तो माँ भगवती भी भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव सुनाते हैं, शक्ति श्रवण करती हैं। सूत जी सुना रहे हैं, शौनकादि श्रवण कर रहे हैं। यहाँ सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। यहाँ राम कथा को देखें तो याज्ञवल्क सुना रहे, भरद्वाज श्रवण कर रहे हैं। यहाँ वृंदावन की भूमि पर भी अनेक संत सुना रहे हैं, अनेक भक्त श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ साक्षी धाम में भी यहाँ से ठाकुर जी आपको सुना रहे, आप सब भक्त सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है? सुनना सीख जाओ। सबसे बढ़िया गुण है सुनना। अगर वास्तव में कल्याण चाहते हो तो सुनने के योग्य बनो, श्रोता बनो, श्रवण करने के लायक बनो। पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है, व्यक्ति श्रोता ही नहीं बन पाता। सुनना पसंद नहीं है किसी को, बोलना सबको पसंद। सब चाहते हैं कि हमको माइक मिले तो हम पूरी कथा कर दें। और मैं जानती हूँ कि आपको माइक मिल जाए तो आप मुझसे भी बढ़िया कथा कर दो। बोलना सबको आता है, सुनने में धैर्य लगता है।
बोलने में कुशलता लगती है पर सुनने में धैर्यता लगती है। सुनने के लिए आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, गंभीर होना पड़ेगा, तसल्ली से बैठना पड़ेगा। और आज के समय में बैठता कौन है? एक घड़ी नहीं बैठते। और आज के समय की सुनने की जो सीमा है, आज के युवा तो सुनना ही पसंद नहीं करते कुछ भी। आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में रिसर्च कहती है कि आज के युवा की सुनने की क्षमता कितनी है पता है आपको? 9 सेकंड। वो 9 सेकंड ज्यादा से ज्यादा किसी को सुन सकता है। देखिए आज रील का जमाना है, आप देखते नहीं हो? जब भी आप मोबाइल लेके बैठते आपकी उंगली कैसे चलती, एक आया दूसरा गया। आप किसी को सुनना कहाँ पसंद करते हो? बस एक घड़ी ठहरते हो फिर चलते रहना चाहते हो। ये मन की चंचलता है। जिसका मन स्थिर होगा वही श्रोता बन सकता है, जिसका मन चंचल होगा वो श्रोता नहीं बन सकता। और आज के बच्चे बड़े चंचल हैं। चंचल क्यों है? क्योंकि वो जो सुन रहे हैं वो भी सब चंचल वाला ही है। वो जो देख रहे हैं वो भी गंभीर करने के लिए नहीं है। आज के संगीत को सुनो, आज का म्यूजिक सुनो, एकदम सुपर फास्ट। वो उसने ली गाड़ी और एकदम कानों में लगाता है हेडफोन और गाने चलाता है एकदम फास्ट। और गाड़ी भी चलाता है, गाने भी फास्ट, गाड़ी भी फास्ट। आज के समय में चलना भी फास्ट, खाना भी फास्ट, हंसना भी, रोना भी, सब फास्ट। इसलिए आना भी फास्ट और सब फास्ट फास्ट हो रहा है। छोटी सी उम्र में चले ही जा रहे हो। कोई शांति जीवन में दिखती नहीं है, स्थिरता दिखती नहीं। इसलिए श्रोता होने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए आपको। और अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। बिना सुने कोई अच्छा बोल ही नहीं सकता है। इसलिए सुनने पे जोर दिया। और आप सुनते ही नहीं। पत्नी कहती है सुनो जी, पत्नी भी यही कहती है सुनो जी। और ये सुनते नहीं, ये निकल जाते हैं इधर, फिर आते हैं बाहर से, फिर कहती है सुनो जी। कहता बहरा नहीं हूं, सुन रहा हूं, बोलो। वो मनी मन कहती है हो तो बहरे, कान बेशक दिखाई दे रहे पर सुनते कहां हो, बोलो। कान तो तुम्हारे हैं पर सुनते कहां हो तुम? हर पत्नी की ये शिकायत है कि ये सुनते ही नहीं। फिर पति वो भी ऐसे ही बैठा है मुंह लटका। हमने पूछा भैया तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी पत्नी परेशान है कि तुम नहीं सुनते हो, तो तुम क्यों परेशान हो? वो मैं भी इसी बात से परेशान हूं कि ये भी मेरी नहीं सुनती है। मैं भी सुनाना ही चाहता हूं, ये भी कहां सुनती है।